हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GKGS हब टीच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गीतांजलि के लिए 1913 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लोहे तथा निकेल प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, निफे। पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत को निफे कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें, वेव्स अराइजिंग ऑन द सरफेस, कैसी होती हैं? ए तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ब्लू व्हेल। वयस्क ब्लू व्हेल की लंबाई सिर से पूंछ तक 75 से 100 फीट 22.8 से 30.5 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 150 टन 136 मीट्रिक टन तक हो सकता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोलकाता में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, R.K. षणमुखम शेट्टी ने। षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। शेट्टी का जन्म 1892 में हुआ था। वे एक वकील, राजनेता और अर्थशास्त्री थे। भारत के वित्त मंत्री का पदभार संभालने से पहले शेट्टी 1933 से 1935 तक भारत में केंद्रीय विधानसभा, इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मेबोमियन ग्रंथियां, जिन्हें टर्सल ग्रंथियां, पलक की ग्रंथियां और टर्सोकंजंक्टिवल ग्रंथियां भी कहा जाता है, टर्सल प्लेट के अंदर पलक के किनारों पर स्थित वसा में ग्रंथियां हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चार्ल्स विल्किंस ने। 1785 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किसे भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला विद्युत उपकरण क्या कहलाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पेसमेकर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ट्रेन का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इंग्लैंड में पहली बार ट्रेन की शुरुआत 1604 में इंग्लैंड के वोलाटन में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काठ के डब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों ने खींचा था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1773 का विनियामक अधिनियम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, संतोष यादव। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को 30 जुलाई 2019 को बहुत लंबी चर्चा और विरोध के बाद पारित किया गया और आखिरकार सभी महिलाओं के लिए इसका फैसला अगस्त 2017 का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ब्राजील में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर विजय का श्रेय कई वर्षों तक अमेरिकी नौसेना के इंजीनियर रॉबर्ट पीरी को दिया जाता रहा, जिन्होंने दावा किया था कि वे 6 अप्रैल 1909 को मैथ्यू हेंसन और 4 इन्विट लोगों उटा, सीगलो, अगनवा और ओक्वी के साथ ध्रुव पर पहुंचे थे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1858 का अधिनियम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बेसाल्ट चट्टान से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग किसे कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में शराब की मात्रा होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मादा हाथी का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह इटली का यात्री जो 1400 BC में विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, निकोलो डी कोंटी। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था।
एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चिली देश में। दरअसल नीले रंग के खास अंडे अमेरिकाना नस्ल के अंडे पर ओसायनिन नामक एक वर्णक जमा होता है, जो खोल के बाहरी और आंतरिक दोनों हिस्सों में प्रवेश करता है और उन्हें नीला बनाता है। नीले रंग का अंडा चिली देश में पाया जाता है। माना जाता है कि वायरस के हमलों की वजह से अंडे का रंग नीला हो जाता है। इस मुर्गी को यहां सबसे पहले साल 1914 में देखा गया था। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।